अश्विन का जो अधिक मास है 183 वर्ष के बाद वापिस आएगा। योग, ये योग पहले मिल जाता 19 वर्ष में, पर अब मिलेगा 183 वर्ष में। एक किन्हीं माता जी का एक प्रश्न था, वो ध्यान में नहीं आ रहा है वो कहाँ से थी, कि उन्होंने प्रश्न किया था, व्हाट्सएप पर लिखा हुआ आया था कि उनके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ है और बहुत बुजुर्ग है, लगभग 90-95 साल की हैं और शरीर गल गया, शरीर में अब कीड़े पड़ रहे हैं। सिस्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, तब उनको साफ करते हैं, शरीर इतना गल चुका है। उसके लिए क्या करना चाहिए? एक निवेदन करूंगा, एक भगोनी में गेहूं रख लीजिए, एक पात्र में गेहूं, जो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर में, आपने एकादशी दे दी, गीता जी करवा दी, पाठ करवा दिया, गौदान करवा दिया, मोक्ष करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, तो भी मुक्ति नहीं मिल रही है, तो पात्र में गेहूं रखकर उन माता जी की सीधे हाथ की 3 उंगलियां उस गेहूं में डालकर उनका नाम और गोत्र बोलकर वो गेहूं गाय को खिला दीजिए। पात्र किसी गरीबड़े को, भिक्षुक को दे दीजिए। महाराज 3 या 4 दिन में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इतनी अगर भोग रही हैं तो कर सकते, इतना कष्ट अगर भोग रही हैं कि शरीर गल चुका है, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर के अंदर और सारी खाल टपक टपक कर गिर रही है, तो उनकी मुक्ति हो, उनका मोक्ष। आज माता जी कह रही थी कि हमने गीता जी सुना दी, पाठ कर दिया, सब कुछ कर दिया, गौदान करा दिया, सब करा दिया, पर मुक्ति नहीं। शिव का हो, शंकर का, मेरे बाबा विश्वनाथ का स्मरण करो, मिलेगा। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है। पर हमारी आदत है, हम पड़ोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बैठी रहती है उसको कभी नमन नहीं करते। आदत है ना हमारी। दूसरों को तो हम प्रणाम कर लेंगे पर घर की सास को नमन नहीं कर पाते। उसी तरह हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, साथ में रह रही है, देवरानी जेठानी सास ससुर नातेदार रिश्तेदार सब आपके साथ में रह रहे हैं, सब कोई। और यदि कोई नारी एक परिवार में सबने जो भोजन करा है, बर्तन जो एकत्रित हुए हैं, उसको भी अगर वो परिवार की सेवा में भी तत्परता में उसको साफ कर रही है, तो कितना सुंदर लिखा है भविष्य पुराण में कि अगला उस नारी का जब जन्म होता है तो वो सारे दरिद्र से दूर हो जाती है, सारे दरिद्र से दूर। धन वाली सेवा नहीं, एक सेवा की धन वाली, जैसे आपके यहाँ कोई काम वाली आती है, ठीक है, आप उसको पैसा देते हो तब बर्तन साफ कराते हो, ठीक है, वो सेवा की बात नहीं चल रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो एक लेन देन वाली सेवा हुआ, क्या आपने कुछ दिया, उसने आपके यहाँ सेवा करी, वो सेवा ही अलग हो गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब घर में सास भी है, बहुएं भी हैं, देवरानी जेठानी सब है, और उसमें जो आप सेवा करें महाराज, उसका भी पुण्य हमारे यहाँ भविष्य पुराण में लिखा है कि उसका भी फल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 84 लाख योनियां मनुष्य को काटना है। कितनी योनियां? 84 लाख। गरुड़ पुराण में स्पष्ट किया गया 4थे अंश में कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि तो ये वृक्षों की होती है। काय की योनि है? ये पेड़, ये वृक्ष। 20 लाख योनि पेड़ों की वृक्ष। ये तुम जो मनुष्य देह में अपन सब बैठे हैं, तो ये मत सोचना कि तुम्हारी योनि नहीं थी, पहले
कोख में खड़े रहे, बिलखते रहे, नैनों से आंसू बहते रहे, जड़ की तरह स्थिर होकर खड़े हुए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पौधा बन गए, नमस्तुभ्यं, फूल लग गए, फूलों को रोज कोई ना कोई नोच के ले गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कितना कष्ट हुआ है, श्री शिवाय, कितना दर्द हुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि वृक्ष और पौधे की है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 20 लाख योनि जलचर की है। पानी में जो कई जम जाती है, कई उस कई में जो कीड़े पड़ जाते हैं उसकी योनि